Momentum Jharkhand, that is the new keyword as far as the government in Jharkhand is concerned. But what is this initiative all about? What does this mean for the Aam Aadmi in the state and for the country, and the big ambitious idea of Make in India of Prime Minister Modi? To talk on all this and much more, we are joined by the Chief Minister of the state. Thank you, sir, for talking to us. जब हम मोमेंटम झारखंड की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, किस तरह का आइडिया है ये, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, झारखंड देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। यहाँ 40% रिसोर्सेज देश का झारखंड में है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का जो सपना है, झारखंड रीढ़ है। और जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, और अब तक 70 साल तक सिर्फ रॉयल्टी के नाम पर इस राज्य में हम लोग खाते रहे, और जिसके कारण इस राज्य रिचेस्ट समृद्ध राज्य के गोद में गरीबी भी पलती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, पलायन बढ़ती रही। और 14 वर्ष के बाद राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस राज्य में भी एक मजबूत सरकार, एक स्थिर सरकार बनी। और इन 2 वर्षों में एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला सरकार चल रही है। आपने देखा होगा कि जो जीडीपी दर का देश का चौथा राज्य झारखंड बन चुका, और पूर्वी भारत का दूसरा सबसे तेज़ी से विकसित राज्य झारखंड है। और इसको ध्यान में रखकर हमने सोचा कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट एक कराई जाए, जहां हम हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, इस स्टेट में वैल्यू एडेड प्लांट लगे हैं। इस स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि बिजली और सड़क हम सिर्फ राज्य के संसाधन से विकसित नहीं कर सकते, इसलिए अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो। और इसी तरह झारखंड एक वन से आच्छादित प्रदेश है, जहाँ 50 से ज़्यादा वन उत्पादित उपज होते हैं। ला देश का सबसे बेहतर ला हमारे यहाँ से ला उत्पादन करके लोग, दूसरे प्रदेश के लोग 4 स्टेट में एक्सपोर्ट करते हैं। सिल्क, सबसे बढ़िया सिल्क हमारे झारखंड में। उस सिल्क को अगर हम ठीक से उसके मैन्युफैक्चरिंग करें, ब्रांडिंग करें, डिजाइनिंग करें, तो दुनिया में सिल्क की साड़ी झारखंड में अपनी नाम कमा सकता है। जो मिनरल्स है, और इसको ध्यान में रखकर ही 16-17 फरवरी को ग्लोबल समिट का सरकार ने आयोजन कर रही है। और इसके लिए हमने विभिन्न राज्यों का भी रोड शो की, कुछ देशों में भी हमने रोड शो की। और ये चाहे देश हो चाहे विदेश में जो रोड शो हमने की, उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पांस हमें प्राप्त हुए। और मैं कह सकता हूँ कि पहली बार में ही ये 16-17 का जो फरवरी में ग्लोबल समिट हो रहे हैं, एक झारखंड विश्व स्तरीय व्यापार के केंद्र के रूप में परिणत हो रहे हैं। और निवेशक अधिक से अधिक आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की बेरोजगारी समाप्त होगी, यहाँ की गरीबी समाप्त होगी। इस सोच के साथ हमारी सरकार ग्लोबल समिट कर रही है। सर, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि अब तक जब तक हम झारखंड की बात करते थे, करप्शन, कोयले घोटाला, इस तरह की चीज़ें याद आती थी। बड़े बड़े नेता जेल गए हैं झारखंड के बारे में। लेकिन पहली बार ऐसा है जब से ये स्टेट बना है कि एक स्टेबल सरकार आई है। तो इसलिए शायद एक परसेप्शन के तौर पर, एक ऑप्टिक्स के तौर पर बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेट की ब्रांडिंग की जाए। तो कितना बड़ा ये चैलेंज है, और जब आप इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो क्या ये एक इम्पेडिमेंट लगता है आपको? लगता है कि इस तरह की एक परसेप्शन उनमें थी जो अब शायद बेहतर हो रही है स्टेट को? निश्चित रूप से जो बातें आप कह रही हैं, 2 साल पूर्व की बात थी कि झारखंड को स्कैम झारखंड से जाना जाता था। झारखंड को उग्रवाद से
स्टेट के नाम पे जाना जाता था, जहाँ हर दिन आए दिन उग्रवादियों के द्वारा कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। इन 2 वर्ष के साथ मैं कह सकता हूँ कि कोई घटना उग्रवाद के द्वारा भी झारखंड पे नहीं हुई, क्योंकि उस दिशा पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग सरेंडर भी किए, क्योंकि हमने सरेंडर पॉलिसी भी अच्छी बनाई। और इस एक नोटबंदी के कारण भी हमारे जो माओवादी या उग्रवादी या जो असामाजिक तत्वों का भी रीढ़ टूटा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग सरेंडर कर रहे हैं। और 2017 हम लोग ने उग्रवाद मुक्त झारखंड का संकल्प लिए हुए हैं और हमारे जवान उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा, सरकार चलती है नीतियाँ से, और हमारी सरकार नीतिपरक सरकार है। और इसीलिए सबसे पहले हमने नई राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ बनाई। इसके साथ साथ जो 10-11 प्रक्षेत्र है जहाँ निवेशक इस झारखंड में आ सकते हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो, चाहे आईटी हो, चाहे फिर फिल्म सिटी हो, फिल्म पॉलिसी हो, सोलर पॉलिसी हो, ऑटोमोबाइल पॉलिसी हो, खनिज पॉलिसी हो, सारे पॉलिसी हमने बना ली। चाहे वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो, टेक्सटाइल पॉलिसी देश का अन्य राज्यों से बेहतर हमारी टेक्सटाइल की पॉलिसी बनी है। तो नीयत भी सरकार की है और हमारी नीति भी अच्छी है, और इसीलिए निवेशक झारखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि 2016-17 का ये समिट एक अपने आप में एक अनूठा साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, ये तो बात हुई इन्वेस्टर्स की, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, जो आपके स्टेट में रहते हैं, वो पलायन ना करें, उनको नौकरियाँ मिलें, क्योंकि आजकल नौकरी कितनी क्रिएट करी सरकार ने, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या इन सब से उन लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत है? क्योंकि ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार सिर्फ चाहती है कि बाहर से पैसा आए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, उनको आप कैसे मुख्य धारा में शामिल करेंगे? देखिए, जॉब 2 तरह से दिया जाता है। एक है सरकारी जॉब, दूसरा है फिर कोई निवेशक आए वो रोजगार दे, फिर थर्ड है स्वरोजगार। तो तीनों फ्रंट पर हमारी सरकार काम कर रही है। इन 2 वर्षों में जो वर्षों से स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हुई थी, उसके नाम पर यहाँ झारखंड नामधारी पार्टियाँ सुलझाने के नाम पर उलझाकर राजनीति करती रही, और बेरोजगारों की सरकारी नियुक्ति में 14 साल से उनका हक मारा जा रहा था। हमने सत्ता में बैठने के साथ ही स्थानीय नीति सभी लोगों से, आदिवासी, मूलवासी, बुद्धिजीवी से बात करके हमने स्थानीय नीति परिभाषित कर दी, और 2 साल के अंदर हमने अभी तक 35,000 नियुक्तियाँ नियुक्त कर दी है सरकारी नौकरी। और इस जुलाई तक 45,000, जिसमें शिक्षक की बहाली, पुलिस की बहाली या फिर अन्य विभागों में, क्योंकि मैन पावर भी हमारे पास बहुत काफ़ी कमी थी, तो जुलाई हमने निर्धारित किया है कि 45,000 हम और सरकारी नियुक्ति में यहाँ के बेरोजगार को, पढ़े लिखे लोग को रोजगार दे रहे हैं। इसके साथ हमारा झारखंड में 70% आबादी गांव में रहती है, और वो गरीब राज्य हमारा नहीं है, लेकिन लोग गरीब जरूर हैं। तो गांव में जो हमारे बच्चे बच्चियां रहती है, वो किन्हीं गरीबी के कारण कॉलेज की शिक्षा नहीं देख पाए, उनकी भी सरकार चिंता कर रही है, और उनको स्किल्ड कर, जो हमारे पास मेहनतकश मानव संसाधन बल है, वो स्किल्ड कर जो हमारे यहाँ निवेशक या जो इंडस्ट्री लगे हुए हैं, उसी ट्रेड देकर हम उनको यहीं रोजगार देने का हमारी सरकार की योजना है। और इसीलिए स्किल्ड के लिए हम लोग ने इस बार के जो 17-18 का जो बजट हम लोग ने पेश किया, 700 करोड़ रुपया सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियों को स्किल्ड कर रोजगार के लिए दूसरा प्रदेश ना जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े। और जब तक यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, हमारी फोकस बड़े उद्योग के साथ साथ ज़्यादा फोकस है लघु और मध्यम उद्योग पर, क्योंकि रोजगार सबसे ज़्यादा वही है। बड़े जो उद्योग आते हैं वो मशीनीकरण होते हैं, मैन पावर कम संख्या लगती है,
लेकिन जो छोटे मध्यम उद्योग है उसमें मैन पावर की ज़्यादा खपत होती है। तो इस सोच के साथ हमारी काम कर रही है और हमारी यहाँ की जनता भी हमारी सरकार के काम से खुश है। All right, so what are the key vertical areas that this government could be looking at when we talk of Momentum Jharkhand, and what is the Prime Minister's message on that big summit? That is after the break. सर, जब हम मोमेंटम झारखंड की बात करते हैं, ऐसे कौन से वर्टिकल्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर सरकार चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो? कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, ग्लोबल प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें, जिनसे इन्वेस्टमेंट की उम्मीद सरकार रख रही है? देखिए, करीब 10 से 11 ऐसे क्षेत्र हैं जहां निवेशक अपने निवेश कर सकते हैं। झारखंड सब्जी बहुत ज़्यादा होती है, बागवानी, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ अधिक से अधिक लग सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने 10 महीना पहले एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट का हमारा काम चल रहा है, जो मार्च में उसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट के सेक्टर में भी हमारे निवेशक आ सकते हैं और काफ़ी रोड शो में इच्छा अपने उन लोगों ने दिखाई है। उसी तरह झारखंड प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। यहाँ की फॉल, यहाँ की प्राकृतिक छटाएँ केरल से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग की ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं होने के कारण हम झारखंड पिछड़ा है। तो इसीलिए हमने पर्यटन पॉलिसी भी बनाई है और उस पर भी काफ़ी लोगों का रुझान है। उसी तरह इस झारखंड जो प्राकृतिक छटाओं से भरा प्रदेश है, यहाँ फिल्म की शूटिंग भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शांति है, अमन है। अब विद्या बालन 1 महीना देवघर में रही, दुमका में, और एक फिल्म का शूटिंग उन्होंने की। फिल्म पॉलिसी भी हमने, और अब फिल्म इंडस्ट्री किसी से पूछिए, झारखंड का फिल्म पॉलिसी सबसे बेटर है। उसी तरह खनिज की पॉलिसी बनाए तो उस सेक्टर में भी आ सकते हैं, माइनिंग के सेक्टर में। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में झारखंड ऑटोमोबाइल हब बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोटर्स हमारे जमशेदपुर में चल रहे हैं और उसका इंसुलरी आदित्यपुर गमरिया एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। तो ऑटोमोबाइल की पॉलिसी भी हमने बना ली है। और झारखंड औद्योगिक प्रदेश के नाम से आज से नहीं जाना जाता, जब देश गुलाम था तब से। इस प्रदेश का औद्योगिक दर्जा हमारे जमशेद टाटा ने 1907 में झारखंड में जमशेदपुर में औद्योगिकरण के कदम बढ़ा चुके थे। तो हम उनके वंशज होने के कारण, क्योंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, तो हम सिर्फ कृषि विकास के दर से इस राज्य का विकास दर नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कृषि के साथ साथ उद्योग भी, तो कृषि क्षेत्र में भी निवेश का काफ़ी साधन है। हर सेक्टर में यहाँ निवेश का साधन है। इसलिए 10 से 11 जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में निवेशक लोग निवेश करें। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पर, बिजली पर भी करीब 16-17 के में 20,000 करोड़ का एमयू बिजली सेक्टर पर, ऊर्जा सेक्टर पर भी हमारा एमयू होने जा रहा है, ताकि हम यहाँ के ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त कर सकें। तो हर सेक्टर में, मैंने पहले ही कहा, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो संभावनाओं से भरा प्रदेश है। जिस सेक्टर में जाइए उस सेक्टर में यहाँ काम है। और सर, मोमेंटम झारखंड, मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी, ये आइडिया किसका था? ये मतलब इस तरह का एक स्लोगन देना, और मैं देख रही हूँ एक एलिफेंट, उड़ता हुआ एलिफेंट आपका लोगो है, ऐसा क्यों? और महेंद्र सिंह धोनी का क्या रोल रहेगा पूरे कैंपेन में, इस पूरे इन्वेस्टर समिट में? देखिए, ये जो मोमेंटो झारखंड है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, टीम झारखंड की सोच है। हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, इन 2 वर्षों में हम लोग ने टीम वर्क, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात को कहते हैं कि टीम इंडिया बने, टीम स्टेट बने, और टीम स्टेट टीम इंडिया बन के देश को आगे ले जाने का काम करें। तो हमने एक टीम झारखंड बनाई, और टीम झारखंड की सोच ही मोमेंटो झारखंड। और धोनी
न सिर्फ इस राज्य का आन शान है बल्कि देश का और आन शान है। और झारखंड से ही आज धोनी पूरी दुनिया में हो रही है। तो जो हमारे पास खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभा है जिसे लोग पूरी दुनिया जानती है, तो हमें लगा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार की कि हम अपने राज्य के हित में हमें भी राज्य के लिए कुछ करना चाहिए। और इसीलिए धोनी मोमेंटो झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना। और सर, नोटबंदी पे आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। ऐसे टाइम में जहाँ पर नोटबंदी का हमने इफ़ेक्ट देखा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एमएसएमई सेक्टर पे इसका बहुत बुरा असर हुआ है, ऐसे टाइम पर झारखंड बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि आप बहुत टाइम से नक्सलवाद से डील कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद से किस तरह का असर उनके फिगर्स में आया है, और क्या ये भी प्रयास है सरकार का कि उनको मुख्य धारा में किसी तरह जोड़ा जाए? तो इस तरह की जब आप एक इन्वेस्टर समिट करते हैं, जब जॉब्स की बात होती है, तो क्या वो भी सोचा जाएगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की तो झारखंड की जनता ने स्वागत की और हमने पूरी तैयारी रिजर्व बैंक यहाँ के बैंकों के साथ 9 तारीख को 10 बजे बैठक करके कि हमारी जनता को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस यहाँ नहीं है पटना। हमने 9 तारीख को हेलीकॉप्टर भेज के रिजर्व बैंक से पैसा लाकर फिर सभी ज़िले में हेलीकॉप्टर से पैसा पहुँचा दिया। तो हमारे यहाँ नोटबंदी को लेकर कहीं टीवी समाचार पत्र में नहीं आया होगा कि यहाँ कोई दिक्कत है। और जनता ने इसलिए स्वीकार की कि इस देश के 70 साल से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी जो देश को खोखला कर रहा था। और प्रधानमंत्री जी को झारखंड की जनता की तरफ से लाख लाख बधाई, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को जो बेपटरी हो गए थे उसको पटरी में लाने का काम किया। और ये जो डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें भी झारखंड काम कर रही है। और आप सब ने भी देखा होगा कि जब विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 5 डीसी को सम्मानित किया, उसमें 2 डीसी हमारे झारखंड के ही थे, जमशेदपुर एंड बोकारो के। तो आने वाले हम लोग ने तय किया है कि 60-70% कैशलेस झारखंड हमारे बनाना। ये जो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया पार्लियामेंट में, कैशलेस इंडिया की हम बात करते हैं, इसका मतलब नहीं कि कैश नहीं चलेगा, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जो अर्ध शहरी क्षेत्र है, वहाँ तो हम ऑनलाइन सिस्टम से एक कैशलेस बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है, ये पहुँच अभी तक नहीं हो पाई है हमारी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका भी ऐप निकाल कर, भीम ऐप निकाल कर उसकी भी समस्या का समाधान भारत सरकार ने की है। तो कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं आता, परिवर्तन करने में अथक मेहनत करना पड़ता है, और परिवर्तन वो राज्य के हित में और देश के हित में। अगर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो परिवर्तन होगा नहीं। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात को रखी। इसलिए सारा देश नोटबंदी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। दूसरा, जो आतंकवाद और माओवादी, ये जो हमारी सुरक्षा को, जो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर जो ये खतरा था इस काला धन से, उस पर भी आप सब 3-4 महीने के 6 महीने के अंदर जो भी आप देखें तो पत्थरबाजी बंद, माओवादी आतंकवादियों का कमर टूट गया और बड़े पैमाने पर सरेंडर किए। तो झारखंड में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर, और प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये भी बताया कि 700 से ज़्यादा पूरे देश के अन्य राज्यों के उग्रवादियों ने सरेंडर किया। तो इस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूती हुई। और इसीलिए देश की जनता ने तकलीफ सहते हुए भी ये कहते रहे आपके मीडिया में कि हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हर ये देश का एक ईमानदार चाहता है कि ईमानदार शासन रहे, ईमानदार प्रशासन रहे। ये देश की जनता की इच्छा है, और इसीलिए देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। और आखिरी सवाल, मोमेंटम झारखंड तो हो रहा है, बहुत बड़ा आइडिया है, कंसेप्शलाइजेशन है इसमें, लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी सूट बूट की सरकार है, सिर्फ बड़े लोगों की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सरकार है। तो
मोमेंटम झारखंड में एक आम आदमी की, आदिवासी की, फार्मर्स की, गरीबों की क्या भूमिका रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जितने भी ये मोमेंटम झारखंड हो रहे हैं, जो निवेशक को निवेश उसी गरीब, उसी आदिवासी के लिए, उसी मूलवासी के लिए, उसी के इस राज्य के जो गरीबी लोग हैं, जो अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़कर 5,000 7,000 के लिए आज देश के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। हजारों हमारे बच्चे बच्चियाँ आज पलायन कर रहे हैं। मैंने सर्वे कराया, सिर्फ 4 जिला का बता रहा हूँ, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला। 30,000 हमारा बच्चे बच्चियाँ से पलायन करके 5,000 7,000 में कहीं काम कर रहे हैं, या फिर बिचौलिया उसको कहीं बेच दे रहे हैं। तो ये सारा जो मोमेंटम झारखंड हो रहा, उसी गरीब के लिए, उसी गरीब आदिवासी के लिए, उसी गरीब के किसान के लिए। अब कृषि परिक्षेत्र में अगर निवेश होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनेंगे, तो किसान को लागत, जो वो फल सब्जी उगा रहे हैं, उसकी लागत सही दाम मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग प्लांट में। आसपास के गांव के लोग को उस फूड प्रोसेसिंग प्लांट में रोजगार मिलेंगे। तो ये समग्र विकास के लिए मोमेंटो झारखंड सरकार आयोजन कर रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। So that is the Chief Minister making it very clear that Momentum Jharkhand is the need of the hour. This is the big idea that the government is floating and asking investors to come and invest in the city. Remember, the same city which was once synonymous with corruption, with scams, but today the Chief Minister says this is all about positivity and hope.